दिया है। ये बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट अब तक का, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे भारी विरोध प्रदर्शन के बीच और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, और लगातार वो इस बात को दोहरा रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और अब सरकार को दबाव में आकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना पड़ा, और यही वजह है कि अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, ये बड़ी जानकारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। युवाओं का आक्रोश, युवाओं की नाराजगी इतनी भारी पड़ी। पंकज का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, क्योंकि सीजेपी का शुरुआत से यही कहना था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, मान लिया जाए क्या कि सरकार दबाव में आई? बिल्कुल, बेशक। देखिए, सरकार बैकफुट पे थी, सरकार ने मानी अपनी बड़ी गलती। एक तरफा इसी एंगल से इसको लिया जा सकता है क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, ऑफिशियली सोशल मीडिया में ट्वीट करके मनीषा ये जानकारी दी है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है बाकायदा कि मैंने 3 मई 2026 की नीट परीक्षा नियमित सामने और अनेक आने के बाद सरकार की परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच कराई और कहा कि मैंने दोबारा परीक्षा आयोजित कराई। इस बात की भी जानकारी उन्होंने अपने इस्तीफे में दिया। उन्होंने कहा है कि 20 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराने का सरकार की प्राथमिकता बताई है और कहा है कि कुछ लोग गुमराह कर दिया इस पूरे मामले को लेकर। कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो लगातार छात्रों को गुमराह करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से लगातार चाहे छात्र हो, विपक्ष हो या तमाम देश के अलग अलग कोने से ये आवाज उठ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आखिरकार सरकार ने जो पहली और महत्वपूर्ण मांग थी वो मान ली है और धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कल 2 मांगों को लेकर सरकार एग्री हो गई थी और तीसरा मांग जो था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था और उसको लेकर साफ तौर पर कहा गया था सीजेपी की तरफ से अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो बातचीत नहीं होगी। ये मैं फिर से कह रहा हूं कि सीजेपी ने साफ तौर पे कहा था अगर इस्तीफा नहीं होगा तो बातचीत नहीं होगी, इस्तीफे की बात होने के बाद ही बातचीत होगी। तो अब बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी ने भी वार किया था, उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए कहा था कि क्योंकि अटकलें तो ये भी चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के जो मंत्रालय है या विभाग है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है या रीशफल किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष ने भी वो भी अड़ गया और उसकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि भाई हमें मंजूर नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि उनके विभाग में बदलाव किया जाए, हम तो उन्हें बिल्कुल बाहर चाहते हैं और उनको इस्तीफा देना ही होगा। देखिए, कल जो खबर अचानक स्पेकुलेट होने लगी और तमाम लोगों के बीच में खबर आई कि हो सकता है कि सरकार रीशफल करे और मंत्रालय को बदल दिया जाए, उनको कोई और मंत्रालय देकर उनको हटा दिया जाए। इसको लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो भी अन्याय होगा, न्याय तभी होगा जब पूरी तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। इसको लेकर सरकार की तमाम मांगों को विपक्ष की तमाम मांगों को मान लिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सीजेपी की मांग है या इसके अलावा विपक्ष की जो मांग है राहुल गांधी की, वो भी मांग पूरी होती नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, कौन अगला शिक्षा मंत्री होगा, किसको अपॉइंट किया जाएगा। खबर ये भी है मनीषा कि हो सकता है कि कल यानी रविवार या सोमवार को दोनों में किसी दिन नया बदलाव सरकार में नजर आ सकता है। यह भी एक बड़ी खबर है। इसको लेकर कल से लगातार सुगबुगाहट चल रही है, इंतजार था राष्ट्रपति का वापस आने का। राष्ट्रपति आज वापस आई हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि कल यानी रविवार और परसों सोमवार को इन दोनों दिनों में बड़ा घटनाक्रम बदल सकता है। सरकार के अंदर नए मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं और कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है, पूरी तरह से रिशफल हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी तौर पर देखा जा सकता है। मनीषा, इस्तीफा दिया है, हालांकि अभी मंजूर होना बाकी है, लेकिन क्या अब विरोध प्रदर्शन को हम देखेंगे कि वो खत्म होगा, जंतर मंतर पर स्थिति फिर से सामान्य होगी? छात्र क्या इस बात से हम मानेंगे? क्योंकि यही एक बड़ी मांग थी कि आप ठीक है बाकी बातों पर हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल था। राहुल गांधी यानी विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, तमाम तरीके से आवाज उठ रही थी, लेकिन अब जब ये इस बड़ी मांग को माना गया है या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद जानकारी दी इस्तीफे की, तो क्या लगता है क्या अब उन मुद्दों को जो हवा मिल रही थी कहीं ना कहीं वो मुद्दे शांत होंगे या फिर छात्र शांत होंगे?
देखिए, अब मुझे लगता है कि क्योंकि इस आंदोलन का लीडर कहने के लिए अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक थे, लेकिन जिस तरह से 20 जुलाई के बाद से जो पूरा घटनाक्रम में बदल गया था, आंदोलन बदल गया था, जेनजीओ ने अपने हाथ में ले लिया था, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये जरूर था कि वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और वो हो गया है, तो माना जा सकता है कि ये तमाम लोग शांतिपूर्वक अब यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले 1-2 घंटे में जश्न का माहौल होगा, वहाँ पे तमाम लोग जश्न मनाते नजर आएंगे कि सरकार को हमने मजबूर कर दिया इस्तीफा लेने को, और उसके बाद ये जश्न मनाते नजर आएंगे। अभी कुछ देर पहले ही मनीषा, हम बात करने से 10 मिनट पहले ही हमने वहां पे लाठीचार्ज की खबर सुनी। वहां पे संसद मार्ग के आसपास जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम छात्र हैं उग्र होते नजर आ रहे थे इसी बात को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। और बार बार एक प्रेशर था अभिजीत दीपके और तमाम जो डेलीगेशन जो बात करने जा रहा था, आशुतोष हो या सौरभ दास हो, कि आप जो बातचीत करने जा रहे हैं तो आप लोग इस्तीफे की बात क्यों नहीं हो रही, आप इस्तीफे की बात के अलावा बात मत कीजिए। ये प्रेशर लगातार इन पर बना हुआ था, लेकिन अब जो प्रेशर बना हुआ था उसका असर भी सामने नजर आया है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अगर आगे की घटनाक्रम की बात करूं तो आगे ऐसा हो सकता है कि ये तमाम जो छात्र हैं जश्न मनाते हैं आने वाले 1-2 घंटों में नजर आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे प्रदर्शन जो है पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। नहीं बनेगी, इस्तीफा तो एक नैतिक आधार पर दे दिया गया। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, लेकिन क्या केवल इस्तीफा दे देना या इस्तीफा मंजूर किया जाना, उस शख्स को उस मंत्रालय से हटा देना, क्या ये केवल एक जवाबदेही को तय करता है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना, सुरक्षा में बदलाव करना, या फिर एक बड़े अगर हम बात करें उस मैनेजमेंट को बदलना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों देर रात जब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास इंस्टाग्राम में आए और इंस्टाग्राम में वीडियो पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है जेएनयू से बातचीत की और बताई कि किस तरह से अगले कैबिनेट जो बैठक होने वाली है कल जो हुई थी उसमें बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, हम एक नया रिफॉर्म लेकर आएंगे, और उसको लेकर चर्चा हुई। नए कानून की बात की, किस तरह से उसमें 10 करोड़ का फाइन होगा, 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा होगी, तमाम बातें। उसके बाद एनटीए कल देर रात एनटीए नोटिफिकेशन जारी किया, करीबन 47 अधिकारियों को निलंबित यानी वहां पे हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो ये बदलाव किया गया। तो लगातार सरकार अब निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक तमाम बदलाव कर रही है। अब आप देखिए, सेक्रेटरी पहले बदले गए, अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, शिक्षा मंत्री का, इसके अलावा तमाम जो एनटीए के अधिकारी थे जो काम करते थे, जो एजुकेशन एग्जाम जो ऑर्गेनाइज करते थे और जो पेपर सर्कुलेट करते थे, उन तमाम लोगों के ऊपर भी एक्शन हुए। तो सरकार लगातार निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक तमाम जगह एक्शन मोड पर है और लगातार काम कर रही है। जहां जहां चूक उनको मिल रही है वो तमाम चीजें, तस्वीरें बदलती नजर आ रही है। तो ये जरूर है कि सरकार देर हुई है लेकिन अब दुरुस्त नजर आ रही है, क्योंकि जो फैसले पहले लेने थे वो अब फैसले ले रही है, दबाव की वजह से ले रही है। या तो शुरुआत में सरकार का पूरी तरीके से मन भी नहीं था और ना ही इसको लेकर सरकार विचार करने के मूड में थी कि हाँ उन्हें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मंजूर होगा या लेना होगा या इस्तीफा देंगे भी। इन तमाम अटकलों से दूर सरकार का पक्ष जा रहा था। सरकार ये कह रही थी कि भाई हम तो खुले तौर पर चर्चा के लिए स्वागत करते हैं, सदन में चर्चा तो हो पेपर लीक मामले पर, उसके बाद हम विपक्ष को अपना तर्क देंगे। लेकिन उस पर 5 दिन 6 दिन तक लगातार चर्चा नहीं होती गई, इसको लेकर लगातार हंगामा बरपता हुआ नजर आया। दरअसल ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाए कि संसद चल रही है लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है। विपक्ष कह रहा था कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम चर्चा किसी भी मुद्दे पर नहीं करने वाले हैं। सीजेपी का एक बड़ा दबाव बना, विपक्ष का एक बड़ा दबाव बना और यही वजह है कि एक बड़ा फैसला, आप ये समझिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से खुद इस्तीफा देना पड़ा हो या सरकार पर इतना दबाव अभी तक बना हो। यह सबसे बड़ा मोमेंट हो गया है। देखिए, पिछले पूरे 12 साल के कार्यकाल में, मनीषा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पिछले 12 साल के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो पहला ये ऐसा मौका है, अगर किसान आंदोलन को छोड़ दिया जाए जिसमें बिल वापस लिया गया, किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो जो दबाव की वजह से, विपक्ष का दबाव हो, जनता का दबाव हो, छात्रों का दबाव हो, तो वो पहली बार हुआ है कि वो भी मजबूत कद्दावर मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को जाना जाता है। संगठन में एक मजबूत पकड़ के तौर पर जाना जाता है, कई राज्यों में प्रभारी के तौर पर काम करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ा कहा जाए कि दबाव है जो सरकार ने मान लिया है। अगर आप देखेंगे इसके पहले कई और भी किसानों का आंदोलन हुआ, इसके अलावा कई और आंदोलन हुए, तब भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आया। लेकिन ये इम्पैक्ट
सड़कों पर था, ये इम्पैक्ट छात्रों का था, ये इम्पैक्ट विपक्ष मजबूती का था, ये इम्पैक्ट तमाम एकजुटता का था, जिसकी वजह से इतना बड़ा असर नजर आया है। लेकिन अगर आप समझें कि सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है, बिल्कुल सही है, हो सकता है कि तमाम दबाव थे, सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन जो अंदरूनी खबर ये है कि सरकार इसको बदलाव करना चाहती थी, पहले ही तय करना चाहती, लेकिन समीकरण बन नहीं रहे थे और उसके बाद अब फाइनली जो है इस्तीफा जो धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष का दबाव था और छात्रों का दबाव था, जिसकी वजह से ये इस्तीफा हुआ है। दूसरी तरफ एक और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि छात्रों के आंदोलन की वजह से विपक्ष को भी एक मजबूती मिली है और जो मजबूती साफ तौर पर नजर आ रहा है, एकजुटता नजर आ रहा है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना ये भी पहली बार हुआ था, जब आंदोलन करते नजर आए वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए गांधी स्मृति पहुंचे तमाम सांसद, ये भी पहली बार हुआ था। आज कैंडल मार्च निकालने वाले थे तमाम सांसद एकजुट होकर, ये भी पहली बार हुआ था। तो तमाम बदलाव हुए हैं पिछले कई सालों में और उसका असर आज नजर आ रहा है। तो नहीं, कहीं ना कहीं अगर पंकज हम ये बात करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है, तो सरकार पर इतना दबाव भी बना, ये सरकार क्या छात्रों के आगे झुक गई है? क्या ये नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, ये सवाल करना भी जानती है और जवाब लेना भी जानती है? एक बड़ा संकेत गया है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, लगातार जिस तरह से दबाव था और लगातार हम कह रहे थे कि ये दबाव बड़ा असरदार दबाव होगा, क्योंकि सरकार हर झुकने को तैयार नहीं थी। सरकार कह रही थी हम तमाम मांगे आपकी मानेंगे, लेकिन जो इस्तीफे वाली बात थी वो मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही इस्तीफा दिया है तो स्पष्ट हो गया कि सरकार उन तमाम मांगों को मानने को तैयार हो गई है। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि दबाव सरकार पर था, छात्रों का दबाव था, संसद में कार्रवाई नहीं हो रही थी इसका दबाव था, विपक्ष का दबाव था, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने का दबाव था। उसके अलावा तमाम कल जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया वो भी एक दबाव था। तो ये तमाम दबाव के बीच में ये फैसला लिया गया, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती। अगर सरकार को इस्तीफा लेना होता तो बहुत पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। ये दबाव था, इसलिए इस्तीफा हुआ है। और न्यूज़ एडिटर वाशेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दरअसल वाशेंद्र मिश्रा जी, क्योंकि उनसे हम चर्चा भी करेंगे और इसके मायने भी समझेंगे। वाशेंद्र जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, पंकज मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, अभी वो भी इस पे जानकारी दे रहे थे। लेकिन वाशेंद्र जी, क्या ये एक बड़ा दबाव बना, क्योंकि हैवी वेट मंत्री होने के नाते, एक बड़ा प्रभार होने के नाते, एक बड़ा विभाग होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, तो क्या इस्तीफा मंजूर किया जाना सरकार को ये समझ में आ गया कि हाँ उनसे भारी चूक हुई, ये इस मायने में भी देखा जाना चाहिए? देखिए, अगर आज के इस राजनीतिक घटना की चर्चा की जाए और इसकी समीक्षा की जाए तो ये भारतीय राजनीति के, या यूं कहें कि 2014 के बाद की जो देश में राजनीति चल रही थी उसकी सबसे बड़ी घटना है। जिस तरह से पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपने तरीके से, अपने कन्विक्शन से, अपने स्टाइल से सरकार और देश को चला रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यह बदलाव न सिर्फ आज की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि देश की भावी राजनीति को दिशा और दशा तय करेगा। इस बार जिस तरह से यूथ के दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को हम कहें कि पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ा है, वो अपने आप में भारतीय राजनीति की, या हम कहें कि पोस्ट 2014 की राजनीति की सबसे बड़ी घटना है। शुरुआती दौर में हम सब ने देखा है, पूरा देश देख रहा था कि 2022-23 से लगातार यूथ अलग अलग तरीके से अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेके धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारी देते रहे। लेकिन सरकार लगातार कार्रवाई करने के बजाय यूथ को ही जिम्मेदार ठहराती रही और कोर्स करेक्शन करने के बजाय हर बार धर्मेंद्र प्रधान और अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देती रही। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में जांच में जिन लोगों को दोषी पाया जाता था पेपर लीक के मामले में, उनके खिलाफ बाद में सीबीआई चार्जशीट तक नहीं दाखिल करती थी। नतीजा ये हुआ कि विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अगर किसी ने इस पूरे यूथ मूवमेंट को लीड किया तो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी लगातार 2022, 23, 24 से
पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे, यूथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात करते रहे और सरकार से कोर्स करेक्शन की मांग करते रहे। लेकिन बजाय कि कोर्स करेक्शन के, अपनी गलती सुधारने के, सरकार की तरफ से तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे और जिसका अंतिम जो रूप देखने को मिला इस माह की 20 तारीख को दिल्ली में, जब नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने से लेके और लाठीचार्ज तक किया गया, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, उनको जख्मी किया गया, महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई, पुलिस यूनिफॉर्म में और प्लेन क्लॉथ में सरकार की तरफ से जो सुरक्षा एजेंसियां थीं उन्होंने महिलाओं के साथ सारी सीमाएं पार कर दी मर्यादा तोड़ने की। नतीजा ये हुआ कि जो यूथ मूवमेंट था वो बजाय कि कमजोर होने के और कंसोलिडेट करता गया और मजबूती से आगे बढ़ा और राहुल गांधी ने यूथ सेंटिमेंट को पूरे देश में लामबंद करने में, पूरे देश में एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ तक स्थिति पैदा हुई कि विपक्षी पार्टियां जो कल तक राहुल गांधी का विरोध कर रही थी, जो किसी न किसी दबाव में, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स के दबाव में केंद्र सरकार के सामने खुल के विरोध करने से परहेज कर रही थी, वे सभी विपक्षी पार्टियां भी राहुल गांधी के सामने और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने में जुट गई। और कल तक जिस तरह से हिलाहवाली किया जाता रहा, सरकारी सभी हथकंडे अपनाए गए कि इस मूवमेंट को डिफ्यूज किया जाए, इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, आज दोपहर होते होते सरकार को इस बात का अंदाजा लग गया कि अब यह यूथ की जो नाराजगी है ये किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं है और बगैर किसी ठोस फैसले के अब नौजवान जो सड़कों पर उतर गया है वो अपने घरों में वापस नहीं जाएगा। इसलिए फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, जिनको बचाने के लिए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले कई साल से कोशिश कर रही थी, उसको झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना पड़ा। जी अच्छा बाशेंद्र जी, क्योंकि लगातार आप बहुत इसके मायने भी समझा रहे हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि हमने देखा था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी बैठ गए थे, उन्हें बाकायदा उठाना पड़ा था। राहुल गांधी के अलावा वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, पप्पू यादव, विपक्ष के तमाम नेता आ गए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव रहा तो वहाँ पर राहुल गांधी का रहा और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जितेंद्र सिंह को भी वहाँ पर पहुँचना पड़ा। लेकिन एक बड़ा स्टैंड वहाँ पर राहुल गांधी का नजर आया, तो क्या ये एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप का एक तरीका रहा या फिर ये सरकार को दबाव में लाया, यहां से एक प्रोसेस शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट देश के यूथ को देना चाहिए, देश के नौजवानों को देना चाहिए, देश के छात्रों को देना चाहिए, देश के छात्रों के माता पिता और उनके गार्जियंस को देना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे करके, अपने बच्चों के इस आंदोलन में पूरी तरह से शिरकत करके, भागीदारी करके राहुल गांधी की तरफ से जो एक नेशन वाइड मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश पिछले कई वर्षों से चल रही थी, उसको अंजाम तक पहुंचाया। दूसरा, राहुल गांधी का डिटर्मिनेशन, राहुल गांधी की ऑर्गेनाइजिंग जो उनकी स्ट्रेटजी रही, राहुल गांधी का जो टाइमिंग रहा, वह काफी हद तक कारगर रहा। और जिस तरह मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, अभिजीत दीप के अभी कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं पहले। इधर 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 कहाँ पे रखा है खाना? यार हाथ हटाओ। अरे भाई वो लगा दिया भाई। तो अभिजीत दीपके से बातचीत करने की कोशिश फिलहाल जो मीडिया कर्मी हैं वो कर रहे हैं और वाशेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, न्यूज़ डायरेक्टर। वाशेंद्र जी, इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था पहले कि नरेंद्र मोदी इज पास्ट नाउ, मतलब अतीत का
तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट रहा। इस बार राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रेशर और एक जो विपक्ष की भूमिका होती है, जिसको लगातार ये कहा जाता है कि विपक्ष अगर दबाव बनाए तो फिर सरकार झुकने के लिए मजबूर हो जाती है। तो एक विपक्ष की भूमिका के नाते या विपक्ष के नेता के नाते अपनी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने निभाई और कहीं ना कहीं उसका ये नतीजा रहा कि सरकार को झुकना पड़ा छात्रों के आगे और विपक्ष के आगे भी। देखिए, आज ही कुछ घंटे पहले राहुल गांधी मिले थे धरना स्थल पर जाके। वहाँ आमरण अनशन और धरने पर बैठे नौजवानों से, लड़के लड़कियों से, और वहाँ मुलाकात के बाद उन्होंने एक ब्रीफ मीडिया इंटरेक्शन भी किया था। और उसके बाद राहुल क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी तो वाशिंद्र मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी बात को हम आगे भी कंटिन्यू सुनेंगे और समझने की भी इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन अभिजीत दीप के इस वक्त जंतर मंतर से लाइव हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को हम सुनवाने की कोशिश करते हैं। रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, काहन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे।
नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो। ऐसे नहीं जाएंगे, कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे, क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। जाने वाला चाहिए। वैष्णवी उनका भी करना चाहिए। और मैं इसको यूं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी के द्वारा छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसकी शुरुआत कोटा में की गई थी। आप धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द लीड वाले बच्चों का बैनर लो। दिस इज फॉर देम, ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा,
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे इलीगल तरीके से, हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करें। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका चलिए कहाँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों का ह्यूमन राइट्स है साफ पानी और खाना खाना। क्या आप दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको? दिल्ली पुलिस भी काफी बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है, उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे इलीगल तरीके से, हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको ना करें। इंटरनेट भी बंद किया जाएगा। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे फिर आएंगे। उसके पहले भी हो सकता है। रोका चलिए कहाँ ठीक है, चल जाने। उधर साहब किस तरीके से देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है, जीत मानते हैं स्टूडेंट्स की? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में हुआ, लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्ज़ाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। और कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया, इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी? सारा देश का था, ये युवा है, ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के, शिक्षा मंत्री की। पैनिक नहीं करना है, सारे लोग शांति से बैठ जाइए, हमें कहीं पर भी प्रोवोक नहीं हो रहा है, शांति से। मैं आप लोगों को इतने दिनों से यही बता रहा हूँ, ये जो बेरोजगार गुंडे हैं ना, आएंगे, ये चड्डी वाले गुंडे आएंगे, लेकिन हमें हमारा प्रोटेस्ट खराब नहीं होने देना है। हमें ऐसे ही शांति से बैठे रहना है। पिछले 1 महीने से हम बैठे हुए,
और हम ऐसे ही शांति से ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कोई भी पीछे जाएगा नहीं, कोई भी प्रोवोक होगा नहीं। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल है। वी आर अरे आने दो, आने दो, अरे आने दो यार, क्या चल रहा है आपको? क्या चल रहा है? हम वहाँ से आ रहे थे, हम कहीं कर रहे हुए थे, तो बीच में 30 बैरिकेड सड़क पे बैठ गए हुए हैं, तो बीच में 30 बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो बीच में मैंने देखा उन्होंने वो ग्रीन वो ऑरेंज कलर का वो पहना हुआ है, वो उठा के बोतल फेंक रहे हैं, और बच्चे कितने उन्होंने बोल रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे, वो कंटिन्यूसली बोतलें फेंक रहे हैं, और बच्चे बाद में जो बोतलें फेंक रहे हैं वो वहीं पर पुलिस उनको कुछ नहीं बोल रही है, बाकी बच्चों को बोल रही है। सर ये हमारे बच्चों में से, मैं आई विटनेस हूँ, हमारे बच्चों में से किसी की कोई गलती नहीं है, वहाँ पे आरएसएस के लोग बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही लोगों में बोतलें फेंक रहे हैं, पुलिस वालों में बोतलें फेंक रहे हैं, हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं है वहाँ पर जो पियर के शालिंग कर रहे हैं, वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अभी भी आवाज हुई है। सारे लोग यही यही बैठिए सारे लोग, बाहर बाहर एसबीआई बिल्डिंग के पास, एसबीआई बिल्डिंग के पास। नहीं भाई आइडेंटिटी नहीं बतानी, आपकी पोस्ट कर रहे सारे लोग प्लीज नीचे बैठे, साइन नहीं करना है। अभी पता चला है आरएसएस के कुछ गुंडे आए जो बच्चों के ऊपर कुछ बोतलें फेंक रहे हैं और पुलिस उन्हें पूरा प्रोटेक्शन दे रही है उन आरएसएस के गुंडों को। तो ये पुलिस और बीजेपी के गुंडों का तालमेल चल रहा है कैसे इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब किया जाए। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। 20 तारीख को अपने बच्चों का खून बहाया, उससे भी आपका मन नहीं भरा है। आज फिर से आप बच्चों को मरवाना चाहते हो क्या? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। सारे लोग यहीं पर नीचे बैठ जाइए प्लीज, सारे लोग नीचे बैठ जाइए प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज प्लीज सिट डाउन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज नीचे बैठ जाइए प्लीज। देखो पैनिक नहीं करना है, ऐसे ही आराम से बैठे रहिए। आएंगे ये 500 रुपए के चड्डी वाले गुंडे आएंगे, ये इन चड्डी वालों से डरना नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे। हम हमारी तरफ से कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम हमारी तरफ से कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। वी हैव टू बी रियली काम एंड वेरी पीसफुल, दैट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा पीसफुल होना है। हम यहीं पर ऐसे शांति से बैठे रहेंगे, देखते क्या करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम चलाते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए इन्होंने। तो पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए, आरएसएस वाले गुंडे भी आ जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बैठ जाइए शांति से। पीछे वाले रुक जाइए, कहीं पर भी नहीं जाना, हमें यही बैठे रहना है। ये इन लोगों की कोशिश है इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की। तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी गुंडागर्दी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मोदी तेरी गुंडागर्दी,
प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से प्रदर्शनकारी अभी भी यहां पर डटे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। इसके लिए अपील की जा रही है कि छात्रों पर किसी तरह से कोई हिंसा ना हो, जो 20 जुलाई को हुआ था दोबारा ना होने पाए। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके की ओर से प्रदर्शनकारियों को, छात्रों को अपील की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से यहीं पर बैठे। लगातार जो मांग की जा रही थी इन प्रदर्शनकारियों की ओर से कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार के लिए वो समर्पित रहे हैं। बीते 10 दिन से मैं दुखी था, लेटर में उन्होंने ये बात लिखी है और साथ में ये भी कहा कि छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। ये छात्र हमारे देश की युवा शक्ति हैं, देश की ताकत हैं, इन्हें गुमराह नहीं होने दिया जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न इन प्रदर्शनकारियों के बीच देखा जा रहा है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाबा, इनकलाबा, इनकलाबा जिंदाबाद। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं हैं। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले।
संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय. It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है. We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. तो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन, बहुत दुखद बात है. ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग एक पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ, एंड वहाँ पे जाके एक पीसफुल धरना हम लोग देंगे. तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को. जो यहाँ पे आना चाह रहे उनको ना करें. सर इंटरनेट भी बंद किया गया. देखिए इंटरनेट बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया. ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं प्रशासन. ये निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे नौजवान साथियों की जीत है जो लगातार बात को उठा रहे हैं, और उनको पूरी ताकत दिया हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और सभी हमारे साथी जितने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती के साथ ये बात उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त करिए. और आम जनमानस, आम देशवासी आज निश्चित तौर से इस बात को उठा रहा था, और आज ये जीत आम देशवासियों की भी है, नौजवानों की भी है. और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो पेलेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है. मैं अपने नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं. अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं. See, at the end, at least I can say that a reason has prevailed upon them. I mean, upon the government. This could have been done much earlier. If it was done much earlier, then this kind of untoward incident could have been averted. Pellet gun, tear gas, lathi charge, all could have been averted, provided the government had done it earlier. So now I think that out of desperation, government has been compelled to put the resignation of Dharmendra Pradhan. विश्व आगे करता है।
इंडिया में क्रांति आएगी। आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीट के बच्चों के लिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। रेलिंग टूट जाएगी, सारे लोग पीछे हटिए, रेलिंग टूट जाएगी। रेलिंग से सारे लोग पीछे हट जाइए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया, तब भी आप लोग बैठे रहे। खाना रोक दिया, तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोगों की हिम्मत टूटी नहीं। आई सैल्यूट यू ऑल, आई सैल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया है क्या यहां पर? एक मिनिट जय। आणि चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतला होता, मराठी मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल। इस देश का कॉकरोच अभी सिस्टम के बनाए हुए गठन से बाहर निकल चुका है। ये आम आदमी की जीत है, भविष्य की जीत है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आप लोगों ने आज साबित कर दिया है कि ये देश किसी के मन से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। जितने भी लोगों ने पिछले 37 दिन में इस आंदोलन में अपनी आहुति दी है, संघर्ष किया है, गर्मी में परेशान हुए, बारिश में परेशान हुए, पुलिस की लाठियां खाई है, सड़क पे घसीटे गए हैं,
के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सर फूट गए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना। अब जब पूरा आंदोलन देशव्यापी बन गया है, आज मोदी सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है और देश के छात्र नौजवानों की ये जीत हुई है। एक साफ संकेत है कि अब देश करवट ले रहा है। जिस तरह से पिछले 12 सालों में तानाशाही करके हर आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, हर आवाज को अनसुनी की गई, मोदी सरकार सोचती थी कि हम उसी तरह से इस आंदोलन को भी कुचल देंगे। हर षड्यंत्र किया, लेकिन देश के छात्र युवाओं ने उस षड्यंत्र को फेल किया और अंततोगत्वा मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। ये बहुत बड़ी जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, देश के संविधान की जीत है, जंतर मंतर की जीत है, देश के युवाओं की जीत है। अब क्योंकि फाइनली खबर आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, आपकी प्रतिक्रिया से किस पर चाहिए? मेरी प्रतिक्रिया इस पे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेन ज़ी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें। सर, क्योंकि पेपर लीक को लेकर पूरा ये आंदोलन शुरू हुआ, जेन ज़ी का आपने जिक्र भी किया, क्योंकि आप स्टेट के भी शिक्षा मंत्री हैं, तो कैसे इस पूरे जो इस आंदोलन को देखते हैं? आपने कहा सफल हुआ है ये आंदोलन, जैसा कि हमने सुना पहले। देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की जरूरत है। पेपर लीक घोटाले से मुक्ति, पेपर लीक माफिया से मुक्ति उसका पहला कदम था, जिसको इस देश के जेन ज़ीज ने 4 कदम आगे उठा के, लाठी खा के, अहंकार को झेल के, बारिश में, उमस में आंदोलन करके जीता है। ये पहली जंग जीती है, लेकिन शिक्षा सुधार का आंदोलन इससे जन्म लेगा। मैं समझता हूँ कि आज से 5-10 साल बाद जब भारत में बड़े बड़े शिक्षा क्रांति के काम हो रहे होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन रिफॉर्म हो रहे होंगे, सारी दुनिया से आगे भारत निकल रहा होगा 10 साल में एजुकेशन में, उस वक्त इस आंदोलन को एक नींव के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। एक आखिरी सवाल, ये जो उन्होंने लेटर लिखा जो रिजिग्नेशन में, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और तमाम बातें भी लिखी। क्या कहेंगे? नीट का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। CUET का पेपर, CBSE का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बनाई थी ताकि देश में पेपर ईमानदारी से हो सकें। सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिकता के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं भी किया था तो। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है, ये हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए, आपको चेतावनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पोस्ट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि ये मोदी के हट की हार है, अपने बच्चों को खोने वालों की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि ये साझा विपक्ष की जीत है। मोदी युवा पीढ़ी से माफी मांगे, लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई हो, यह भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है। उनका ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि ये युवाओं की जीत है, सरकार के अहंकार को तोड़कर रख दिया है। आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। छात्र कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपने बहुत देर कर दी। छात्रों पर जिस तरीके से हमला हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। छात्रों के सामने सरकार झुक गई है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। और ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि ये मोदी के हट की हार है। इससे पहले आपने सुना अजय राय की ओर से कहा जा रहा था कि ये नेता विपक्ष की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। जिस तरीके से लगातार
वो सरकार पर हमलावर थे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही थी। सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा था। पीएम आवास का भी घेराव कांग्रेस ने किया था और मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई है। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई है। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। उन्होंने लिखा है कि ये साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के लिए दिन में संसद से सड़क तक आवाज उठाई है, छात्रों के हितों में आवाज उठाई है, प्रोटेस्ट किया है, छात्रों की आवाज विपक्ष बना है। ये साझा विपक्ष की जीत है। साथ में उन्होंने ये भी कहा हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने की भी मोदी जी को जरूरत है जिन्होंने उन पर लाठी डंडे चलाए हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद से जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अब हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। साथ में उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत भी कहा है। इसी के साथ ही आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी